उसका मांग बढ़ेगा और वैसी स्थिति में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग आत्मनिर्भर भी बनेंगे। तो ये हम सबको प्रयास करना है। त्योहार के अवसर पर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स हुआ। जीएसटी में भी आप सबने देखा कि 2 ही स्लैब अब रह गया, 18% और 5%। जीएसटी में या तो हटाया गया बहुत सारे चीज़ों से टैक्स, और या तो घटाया गया। जो रोज़मर्रे की खाने पीने की चीज़ थी, बहुत सारे चीज़ों से टैक्स हटाया गया, और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ से टैक्स हटाया गया, या तो बहुत ही कम 5% किया गया। तो निश्चित रूप से ये एक पूरे परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हम कैसे आम लोगों को सशक्त करें, मजबूत करें और आत्मनिर्भर भारत की ओर लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। और ये जो स्वदेशी अभियान है, पहले भी हम लोग जब, ठीक है, अध्यक्ष जी सुमित जी बता रहे थे कि जब जाते थे हम लोग हटिया में जाते थे, मेला में जाते थे, तो साथ में हमारा झोला होता था, झोला लेके जाते थे, सब्जी खरीद के लाते थे या कोई भी सामान। लेकिन आज अब पॉलीथीन हो गया, कुछ हो गया, तो कई अभियान प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं। ये तो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, स्वच्छता अभियान भी चला रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम भी चला रहे हैं। तो यानी कि पूरे परिप्रेक्ष्य में कि एक तरफ स्वच्छता भी जरूरी है, दूसरे तरफ हरियाली भी जरूरी है, पर्यावरण को भी बचाना है, और तीसरे तरफ आत्मनिर्भर भी बनना है। तो इस मंत्र को लेकर हम लोगों को गांव-गांव तक जाकर सबसे हमने बात भी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आम जो लोकल प्रोडक्ट है उसको भी हम खरीदें, उसका उपयोग करें। और जो हमारे इसमें व्यवसायी भाई भी हैं, हम उनके बीच भी जाएंगे। अभी एक स्टिकर भी मिला होगा ना, हर घर स्वदेशी करके स्टिकर भी है, घर घर में स्वदेशी का स्टिकर भी लगाएंगे। और जो दुकान भी है, प्रतिष्ठान में भी लगाएंगे कि हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। यानी जो प्रतिष्ठान है, जो दुकान है, उनको, वो भी जो व्यवसायी बंधु है, उनका भी सहयोग चाहिए कि वो भी जो भारत में निर्मित वस्तुएं हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। स्वदेशी का एक और मंत्र, एक डेफिनेशन प्रधानमंत्री जी ने दिया कि जो भारत में बनता हो, भारत के मजदूरों का पसीना जिसमें है, भारत की मिट्टी की खुशबू जिसमें है, वो भारतीय है, उसका हम सब लोग उपयोग करेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक संकल्प है। और इसी के तहत अभी जैसे दीपावली का समय आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करें कि हम दिया का प्रयोग करें। तो दिया का प्रयोग करेंगे तो लोकल हमारे कारीगर को उसमें मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो निश्चित रूप से त्योहार में जो छोटे छोटे पूजा के सामान का हम उपयोग करते हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने लोकल वस्तुओं का ही हम उपयोग करेंगे। और चूँकि दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं, चूँकि जब भारत इतना बड़ा हमारा देश है, तो निश्चित रूप से उसकी ताकत भी है, सबसे युवा देश है। और जो भी बदलाव है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर काम हो रहा है। आज मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात अगर हम करेंगे, तो भारत में लोगों को उसके तहत काम भी मिल रहा है, बहुत अच्छे से वो काम कर भी रहे हैं। यूपीआई की बात करें, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अभी बहुत सारे साथी हमारे यूपीआई का उपयोग करते हैं। मोबाइल में ऐसे ही चले गए, मोबाइल में पैसा है, खाली मोबाइल लेके भी गए तो वहाँ यूपीआई से हम पेमेंट कर दिए। तो ये भी बहुत ही बड़ा रिफॉर्म्स है। और विश्व के जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकासशील देश है, वो भी देख के आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि भारत में कैसे एक छोटा सा चाय का भी दुकान है तो वहाँ भी पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा ये हम रिफॉर्म हुआ। और इसमें बताएं कि देश, दूसरे देश का, विश्व का लगभग 7 देश इसको लागू करा रहे हैं, यूपीआई को वो भी अपने यहाँ करा रहे हैं। तो यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बड़ा हुआ, और जिसके तहत बहुत बड़े पैमाने पे इसका ट्रांजैक्शन भी हो रहा है। मेक इन इंडिया के तहत अगर देखें तो भारत में लगभग 667 अरब डॉलर का निवेश आया। और 2014 में भारत में मोबाइल बनाने की यूनिट मात्र 2 ही फैक्ट्री था जहां मोबाइल बनता था। आज अगर देखें तो 300 से अधिक फैक्ट्रियां भारत में लग गई मोबाइल बनाने की। भारत में बिकने वाले भी लगभग 99% मोबाइल अब मेड इन इंडिया ही है। इसी तरह से हम देखेंगे तो लगभग 153 देश को भारत अब खिलौना
भेज रहा है, दे रहा। खिलौना के क्षेत्र, खिलौना बनाने में भी भारत आत्मनिर्भर हुआ है और अब 153 देशों को खिलौना निर्यात कर रहा है। पहले आयात करता था, अब निर्यात करने लगे। उसी तरह ट्रैक्टर निर्माण में अगर हम देखें तो भारत विश्व में पहले स्थान पर है ट्रैक्टर बनाने में। बस के निर्माण में भारत दूसरे स्थान पर है और जो बड़ी जो ट्रक है, हैवी ट्रक, उस निर्माण में भारत तीसरे स्थान पर है। यानी हम हर क्षेत्र में अब हमारे यहाँ चीज़ें बनने लगी हैं और हम उसका उपयोग भी करते हैं। टेक्सटाइल के क्षेत्र में अगर बोले तो भारत विश्व का 6ठा बड़ा निर्यातक है। हम जो देते हैं पूरे दुनिया को, देश में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को इसके माध्यम से रोजगार भी मिला है। उसी तरह रक्षा के क्षेत्र में देखें तो रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बना और भारत का रक्षा निर्यात अब 34 गुना बढ़ा है। हम ऑपरेशन सिंदूर में भी देखें कि भारत में निर्मित जो मिसाइल थी उसके माध्यम से हम उसको जीते भी हैं। और उसी तरह से अगर हम देखें तो दवा बनाने में भी भारत विश्व की जेनरिक दवाओं का 20% वैक्सीन भारत में होता है और उसका जैसे जो निर्यात भी भारत कर रहा है, लगभग 60% निर्यात भी होता है। 200 से ज़्यादा देशों को निर्यात भी किया जाता है। तो हर एक क्षेत्र में हम देखें, जो इंटरनेट की हम बात कर रहे थे कि अब भारत में 98 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। 2014 के पहले मात्र 25 करोड़ करते थे। भारत 100 से भी अधिक देशों को अब ऑप्टिकल फाइबर निर्यात कर रहा है। भारत दुनिया के उन 5 देशों की सूची में है जिसके पास 4G सर्विसेज शुरू करने के लिए पूरी तरह से अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। डिजिटल इंडिया का विस्तार तेजी से हुआ और जून 2025 के आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो जो UPI की हम बात कर रहे थे, लगभग 24 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हम UPI के माध्यम से किए हैं। देश के अंदर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये भी भारत तीसरे स्थान पर है। सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर है, पवन ऊर्जा निर्माण में चौथे स्थान पर है। तो हम लगातार 14 के बाद से जो एयरपोर्ट की संख्या थी यहाँ 14 के पहले तो वो 74 थी, अभी बढ़कर 150 हो गए हैं। जहाँ की लोग जाते हैं, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी है इतना। तो इसी तरह से आत्मनिर्भर भारत की राह में एक और उपलब्धि आई है कि अभी हमारा स्वदेशी जो ईमेल के लिए यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया की टीम होगी और जो लोग हम यूज़ भी करते हैं, तो जोहो जो ईमेल के लिए जोहो जो लोकल मतलब स्वदेशी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि इसका आप सब लोग उपयोग भी करें। और व्हाट्सएप जैसा जो है ऐप है वो अराताई है, तो ये भी इनोवेशन भारत में बनी जिसका कि ग्लोबल भी पहचान हो रहा है। महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वदेशी स्वावलंबन को भारत के विकास की नींव उन्होंने माना था और निश्चित तौर पे जैसा पहले ही हमने कहा कि उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं और स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प है, उस संकल्पों को पूरा करने का उनके द्वारा कार्य हो रहा है और इसको हम सबको ही आगे बढ़ाना है। कैसे हम लोग स्वदेशी अभियान को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो इसके हम लोगों को आगे बढ़ाना है। उसी तरह अगर हम बताएं तो आपको खादी और ग्रामोद्योग की बिक्री 2014 में जहां 33,000 करोड़ थी, आज बढ़कर खादी की बिक्री 1,70,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मतलब 5 गुना से भी ज़्यादा बिक्री इन 11 वर्षों में इसका हुआ है। यानी लोकल फॉर वोकल को इतना बड़ा एक बाजार मिला है कि अब लोग धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को खरीदने लगे हैं।